लोगों के पेट को पकड़ते कैसे हैं, क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? तो जयप्रकाश मौर्य से तो आप कैसे बुलाएंगे? अब आपको बताने जा रहे हैं, तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और अच्छी चीज ये है, इनके साथ बैठने जा रही हूँ मैं, जिसे कुछ भी पता नहीं है। आप यहाँ के हो, लेकिन मुझे आपका बिजनेस पता नहीं है। तो देखते हैं एक अननोन इंसान जिसको कुछ भी पता नहीं है, उसको सर कैसे समझाएंगे। यहाँ पे मेरी चीजें दे दो प्लीज। ये आप आए मेरे पास डाल दूँगा आपके पास वो क्योंकि प्लान प्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन हैंडल यही लोग नहीं कर पाते हैं, इसको समझना जरूरी है सर। ओके, थोड़ा जो ये गैप है ना, आज हम लोग जो काम यहाँ पे कर रहे हैं, संतमन काफी देर से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं? अपनी पोस्ट को बदलने के लिए, अपनी सीट को चेंज करना। आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में किस चीज़ की लड़ाई है? कुर्सी की। और आप हम तो इतना मतलब सौभाग्यशाली अपने मानते हैं कि हमारे यहाँ कुर्सी की भी लड़ाई है, बीच में गैप खाली पड़ा है, मतलब पीछे बैठे हैं। तो मैं चाहूँगा जो बीच में गैप है उसको फिलअप करें, पीछे का छोड़े, आगे आए अपनी कुर्सी को पहले बदल दें, फिर हम लोग बात करते हैं। शानदार फ्रंट की चेयर खाली है, आप फ्रंट में भी आके बैठ जाओगे। सिटिंग अरेंजमेंट का खासा ध्यान रखना है कि आपको जब भी प्लान प्रेजेंटेशन करना है, जो जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके राइट हैंड साइड पे बैठा हो, ताकि आपको बहुत आसानी से आप उसके प्रेजेंटेशन को देख पाए। लेकिन अभी हम लोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं। कैसे सब लोग बैठे जो पहले आप कैसे? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत शानदार। माइसेल्फ जयप्रकाश मौर्य। देखिए, शेक हैंड करने का भी एक तरीका होता है कि आदमी में ताकत कितनी है, मतलब आप कितने वार्म है अंदर से। कई लोगों से मैंने कल शेक हैंड किया था, यही मैं आपको बताऊं। सर एक बार छोड़ो, देखो लोग, नहीं, मैं आपको बस हाथ रखो सीधा। What is this? ये क्या कर रहे हैं? शेक हैंड ऑलवेज यो, देखो यो, ठीक है? और बस इतना काफी है, इतना ही होना चाहिए, इस तरह से। यस, माइसेल्फ जयप्रकाश मौर्य। और मैं आपको अपने बारे में मैं आपको बताने से पहले मैं बता देता हूँ, इससे पहले मैं एक वर्कर रहा, एक लीडर रहा, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मेरी रही डायरेक्शन, और काफ़ी अच्छा तजुर्बा रहा, और काफ़ी अच्छा लोगों का सपोर्ट रहा मेरे साथ। एक सेकंड कॉल किया आप लोगों ने, यही पे एक और खास चीज बताने जा रहे हैं, तो बीच में हो जाएगा। मैचिंग एंड मिररिंग। जब आप किसी को प्लान प्रेजेंट करते हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो ये अनकॉन्शियसली हो जाता है। बल्ला जैसे बैठने को भी हम भी ऐसे बैठे थे ना, ठीक है? ये आपको सीखना है। जब आप अगले मैच करने लगते हैं, देखो सभी ऐसे करके बैठे थे और मैं भी ऐसे बैठे थे, ऐसे में क्या होता है? सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल हो जाता है और अगला बंदा आपको बहुत ध्यान से सुनना शुरू करता है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिक है, मैचिंग एंड मिररिंग। तो आपको ऑलवेज कोशिश करनी है, जो प्लान प्रेजेंट करने जा रहा है, आपको ध्यान रखना है कि अगला बंदा जिस साइड में बैठा है ना, आप कोशिश करो वैसे बैठ जाओ। अगर उसका हाथ ऐसे है तो आप भी ऐसे बैठ जाओ, अगर वो थोड़ा ऐसे है तो आप भी ऐसे कर लो थोड़ा सा। ये ट्रिक है, अगले को नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये करके आपकी बातों में आप उसे जल्दी ला सकते हो।
से वो बहुत सहज महसूस करने लगता है और आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। सॉरी, यस। ओके, ये अपना डायरेक्ट सेशन के अंदर तजुर्बा रहा। अपने लाइफ के साथ साथ मैंने कई लोगों की लाइफ को बदला और मैंने प्रयास किया लोगों को एक सक्सेस लाइफ देने का, संघर्ष किया। एक छोटी सी उपलब्धि और छोटी सी जर्नी थी। उस जर्नी में कुछ कठिनाइयाँ रही, जो कुछ छोटी मोटी कठिनाइयाँ रही, उनके चलते हमारे मन में एक विचार आया क्यों न इस कठिनाई को, इस मुसीबत को सल्यूशन में बदल ले। तो वो सल्यूशन हमने वोमिडेक्स का निर्माण किया है और वो वोमिडेक्स बनाया है। तो वो आज वोमिडेक्स को लेकर के कुछ मैं आपसे बातें करूँगा, लेकिन उससे पहले ये हमारे जरिए सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आप कहाँ से, आपका क्या नाम है? हमारी आपकी तो फर्स्ट मुलाकात होगी और सबसे पहले आप बताएं आप मुझे कैसे जाने, आप मेरे तक कैसे पहुँचे? एक्चुअली मेरा जो ब्रदर था उसने बताया था मुझे आपके बारे में, और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो कुछ कह रहा था कि भाई बड़ा टैलेंट आती है और आपको देख के मतलब मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि आपकी जिन उपलब्धियों के बारे में उसने मुझे बताया कि आपने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है, लेकिन सर आपकी सहजता से ऐसा लग रहा है, आप बहुत सहज हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पॉइंट नोट कीजिएगा, मैं बीच बीच में यहाँ भी ऐड कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ, सहजता और सरलता ये दो ऐसी क्वालिटीज हैं जिनसे कोई भी इंसान आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। वो आपसे बात करने को तैयार होगा, आपको सुनने को तैयार होगा। तो कभी भी एक बड़ा बॉम्ब बन के मत जाइए किसी के यहाँ, आप इतने बड़े बॉम्ब हैं नहीं, बिल्कुल सहज सिंपल उस भाषा में बात कर रही है, देखिए कितनी सरलता के साथ ये बात कर रहे हैं। जी तो हाँ जी, मैं सरिता, मेरा नाम सरिता है और मैं पिछले कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। बस आपको आगे के बारे में डिटेल से पूछना हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी हमारी फर्स्ट मुलाकात है और आप अगर मेरे से मिले और हम आपसे मिले तो मैं चाहता हूँ जब तक हम लोग एक दूसरे को समझना नहीं तब तक अच्छा नहीं लगता। और मैं चाहता हूँ आज अगर आप मिले, आप मुझे मिल गए तो कम से कम आप हमसे हमेशा मिलते रहे। उसके लिए मैं आपका परिचय ले रहा हूँ। अच्छा, अभी आप किस सेक्टर में क्या काम कर रहे हैं? कुछ काम आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? एजुकेशन में या क्या है? नहीं, मैं एजुकेशन के फील्ड में ही काम करती हूँ और ट्रेनिंग का काम है मेरा, फील्ड इंडस्ट्री में मैं हूँ। शानदार, बहुत अच्छा, ये मेरा फेवरेट है और काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से मिलता हूँ और जो इस फील्ड के मिलते हैं उनके लिए तो मैं स्पेशली अंदर से बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिए, जैसे ही इन्होंने मेरे बारे में सुना, इनको ट्रेनिंग पसंद हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने अप्रिशिएट कर दिया मुझे। ये सब टेक्निक्स है, समझिए एक लीडर को लीडर यही सारी चीजें बनाती है। तुरंत इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि मैं तो बहुत, ये मेरा बड़ा फेवरेट है, हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? तो अप्रिशिएशन ये ध्यान रखना है आपको। यस, ये मेरी फील्ड काफ़ी फेवरेट है और इसके साथ साथ और आप क्या करते हैं? इसके साथ में और कुछ करते हैं? इसके साथ मैं कुछ करती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ सब करना चाहती हूँ। एक्चुअली ट्रेनिंग इंडस्ट्री में तो हूँ, लेकिन इसके साथ और भी कुछ बिजनेस सोच तो रही हूँ। देखिए आप सोच रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने सोचा तो अच्छा। तो मेरा एक ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक जो लोग सोचते ही नहीं, लेकिन आपने सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपने सोचा तो जरूर आप कुछ करना है और जरूर करेंगे अपने जीवन में।
अच्छा, आप ये जो कर रहे हैं इसमें आपका जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ आपके ड्रीम्स होंगे, कुछ छोटे बड़े कुछ सपने आपने बनाए सर बड़े सारे सपने हैं। क्या क्या सपने हैं? सारे सपने बता दूँ? क्या कुछ कुछ एक बता दो, क्या ड्रीम्स हैं? मिड टाइम में नहीं बता दीजिए, आपको मिड टाइम क्या ड्रीम है, छोटे सपने क्या हैं? मुझे मेरे बच्चों के लिए एक फार्म हाउस बनाना है। मेरे बच्चों ने गांव नहीं देखा है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए एक गांव बनाऊँ। तो बड़ा सा फार्म हाउस लेना चाहती हूँ जहाँ पे मेरा बच्चा, जिसने कभी गाय नहीं देखी, बकरी नहीं देखी और उसको बड़ा शौक है इन चीज़ों का, तो मैं उसके लिए ना एक इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती हूँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो। मेरे बच्चे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है तो वहाँ पे खेलने की चीज़ें हो, तो एकदम अपने बच्चों के हिसाब से मैं ये बनाना चाहती हूँ। और दूसरा है, मुझे घूमने का बहुत शौक है। मेरा मानना है कि लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, तो आप क्या क्या अनुभव ले सकते हैं, तो मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक क्या है। बात है, ये तो मेरा फेवरेट है। जो आपका सपना है ये तो मेरा फेवरेट है। मैं भी शहर में ही रहता हूँ और जब मैं शहर में रहता हूँ तो मतलब तो गाँव की बारिश है ना, जो नेचर है वो अलग ही फीलिंग देता है, अलग ही फीलिंग देता है। ये मेरा बहुत फेवरेट, यानी हमारा आपका सपना बिल्कुल मैच कर रहा है। अच्छा अच्छा, दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपका फेवरेट ये जो सपना है आप कितने दिन से पूरा करना चाहेंगे? आपने मेरे दुख की रंग से हाथ डाल दिया। सर सपना तो बहुत सारा है लेकिन मतलब हो नहीं पा रहा है, बहुत दिनों से दिमाग में ये चीजें। तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सर, कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है आप बताओ। हर सपने को पूरे करने के लिए तो एक ही चीज चाहिए होती है, वो है पैसा। अच्छा, और बस वहीं पे प्रॉब्लम आती है। तो आपके अभी जो आपके करंट में ये बिल्कुल अदरवाइज करंट में आपका क्या इनकम आ रहा है और क्या इनकम आना है जिससे आपका सपना पूरा हो? आपके जोर से बताइए। असल डॉक्टर है, राइट? सब देखो, जिस तरीके के सपने मेरे हैं मुझे लगता है मिनिमम 10 लाख के महीने का आना चाहिए, क्योंकि मैंने भी सारी चीजें आपके साथ शेयर नहीं की है। तो मिनिमम 10 तो बनता है, इतना तो कम से कम चाहिए मुझे। मिनिमम आपको 10 लाख रुपए चाहिए। यस। देखिए एक चीज़ है, आपका जो सपना है बहुत अच्छा सपना है और हमें लग रहा है कि अभी आप मिनिमम 10 लाख आ जाएगा तो आपका ये सपना पूरा हो जाएगा, बराबर? जी मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। यस। तो मैं आपको थोड़ा और अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आज आपका सपना है ना, ये कई सालों से टलता जा रहा है, ऐसे मेरे भी सपना टलता जा रहा था। मेरा भी एक सपना था कि बढ़िया लाइफ स्टाइल हो, बढ़िया चीज़ें हो। मैं बहुत मेहनत करता था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद बहुत इधर उधर हाथ मारने के बाद, बहुत जगहों पर काम करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि कोई भी सपना फास्टेड अगर कहीं से पूरा किया जा सकता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में कूदा, क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझा और समझने के बाद ही मैंने काम स्टार्ट किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सपने से 100 गुना ज़्यादा इस इंडस्ट्री में मुझे क्या बात? 100 गुना ज़्यादा। और अगर आप चाहें, आपके पास टाइम हो, थोड़ा सा टाइम, तो देखिए मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अगर टाइम नहीं तो हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, लेकिन अगर टाइम है तो आप मुझे 1 घंटा दीजिए और 1 घंटे में मैं आपको मदद कर सकता हूँ आपके सपने को पूरा करने में। शानदार, शानदार। जोरदार तालियां। हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? क्या बात है। अभी देखो, कोई हड़बड़ी की इन्होंने स्नैप दिखाने में नहीं, सीखने की चीज है ये। सिर्फ मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं हूं कौन, मेरे सपने क्या है, और ये सीधे मेन पॉइंट पे आ गए। कितना
कितना होना चाहिए जिससे आपका सपना पूरा हो सकता है, और अभी भी प्लान नहीं दिखाया। ये क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आपके पास समय है तो आज दिखाएं, नहीं तो फिर किसी और दिन मिलेगी, क्योंकि प्लान कभी भी हड़बड़ी में नहीं दिखाना है। आपका प्लान तिजोरी की चाबी है, ये समझ लो, खजाने की चाबी है आपका प्लान। तो क्या कहीं भी देंगे किसी को? नहीं, उसको बहुत प्रीशियसली हमें देना है, समय लेना है और तरीके से दिखाना है। तो कभी भी प्लान दिखाने में हड़बड़ी नहीं। अब देखिए नेक्स्ट कन्वर्सेशन। जयप्रकाश जी, आपने बोली क्रिप्टो की बात, लेकिन सर क्रिप्टो से तो मुझे बड़ा डर सा लगता है, क्योंकि मैंने क्रिप्टो के बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें सुनी है और मेरा तो यकीन ही नहीं है क्रिप्टो, क्योंकि जो करेंसी आपके हाथ में नहीं है उससे कैसे बिलीव कर सकते हैं? मुझे ना समझ ही नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता। कमाल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये मेरा फेवरेट है, ये भी मेरा फेवरेट है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये बड़ा कमाल। देखिए क्या है, आपको पहली चीज आपको क्रिप्टो से डर लग रहा है जी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं आपको बताना चाहूँ, आपको डर तब तक लगता है जब तक लगेगा आपको बड़ा बनना है, कोई चीज आपको भारी है सीखेंगे, अगर आप चला नहीं पाते तो आपको डर लगता है। लेकिन आप चलाना सीखे तो उसी गाड़ी को 100 की स्पीड में लटकाते हैं ना, तो आपको डर इसलिए लग रहा है। डर इसलिए नहीं कि वो क्रिप्टो में ऊपर नीचे देखा, एक्सीडेंट आपने कितने देखे होंगे, बहुत सारे देखे होते हैं ना, लेकिन जो अच्छा ड्राइवर होता है उससे एक्सीडेंट नहीं होते। वो अपनी फरारी को 250 की स्पीड में दौड़ाता है। तो मैटर ये नहीं है इंडस्ट्री खराब है, ऐसे तो ड्राइविंग लाइन पूरी खराब है, ऐसे सारी गाड़ियां खराब है, सब कुछ खराब है। मैटर ये कर रहा है कि आप उसकी ड्राइविंग नहीं आती। तो क्रिप्टो मार्केट वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, इसमें कई लोगों को इसने ट्रिलियनियर बनाए, कई लोगों की लाइफ स्टाइल को बदले, और यहाँ तक कि अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बड़े बड़े देश इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े देश। आज जो सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, वो आज क्रिप्टो को प्रमोट कर रहा है, रशिया क्रिप्टो प्रमोट कर रहा है। नहीं, ये चीजें मैं जानती हूँ, अभी आपने सुना होगा, पता नहीं कि मुझे लगता है कि शायद मतलब ये सब साधारण लोगों के लिए नहीं होता। हाँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये सब जो स्कैमर्स होते हैं, मैं आपको दिन की बात बता रही हूँ, बुरा मत मानना, जिस इंडस्ट्री से हो, लेकिन पता नहीं क्यों क्रिप्टो को लेके या करेंसी की जो दुनिया होती है, वो लगता है कि खास लेवल के लोग हैं जो करते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि शायद ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, पता नहीं फ्रॉड हो जाएगा या फिर लोग अजीब से देंगे, तो समझ ही नहीं आता ये वर्ड मुझे। ये आपको इस पे अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये समझ इसलिए नहीं आता। ये आप सोचिए कि ये बड़े लोगों का है, तो बड़े लोग जो मार्केट है, बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बड़े लोग हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो लोग करोड़ों रुपए निवेश कर रहे हैं, तो इनके पास कोई भी खतरा है, और आपसे ज़्यादा खतरा है। हमारा तो 10-20 हज़ार जाएगा, हमारा तो 30-40 हज़ार जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। लेकिन बड़े लोगों को अगर कुछ हो गया तो उनका करोड़ों रुपये जाएगा। तो मार्केट पूरा ये सेफ और सिक्योर है। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि मेरे पास जो है वो चला जाएगा, यही तो डर लगा रहता है। हाँ, उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। लेकिन जो आपका आप सोच रहे हैं कि 10,000, 20,000, 50,000 जो भी है बस वो चला जाएगा, वो इस इंडस्ट्री में लगा दूँगा, तो मैं आपको उस चीज़ पे नहीं रहने दूँगा। उसके लिए आपको क्या करना, मैंने जो कॉम्पिटेंस को बनाया है, कॉम्पिटेंस के अंदर 2 फीचर दिए। पहला जो फीचर दिया है आप सीखो, पहला फीचर हमारा सीखो, और सीख करके फिर ट्रेड करो, अपने अनुभव में जाओ, रिस्क के साथ रिटर्न भी ज़्यादा है। दूसरा मैंने फीचर दिया है, जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो लोग सीख नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार मॉडल दिया मैंने स्टेट में, जहाँ पर आपका लॉस का चांस ही नहीं है, आपका 100% आपको आएगा ही आएगा। और उसके साथ साथ और जिस करेंसी में आप निवेश कर रहे हैं, उस करेंसी की अगर मैं बात करूँ
तो वो करेंसी आपकी $3.5 मिलियन का यूज इसमें क्रिप्टो के अंदर, $7.5 मिलियन यूज फॉरेक्स के अंदर, ऑल ओवर अगर आप उसे मिलाएंगे तो टोटल है $11 ट्रिलियन का मार्केट। 3-4 देश निकल आएंगे अपने भारत में से, तो इतना बड़ा मार्केट है। और उसमें अगर आपका पैसा लग रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आपका पैसा कहीं पर भी, और वो प्रोजेक्ट 2009 से अभी तक 15 साल का रिकॉर्डेड प्रोजेक्ट है जो अपने इन्वेस्टर को लगातार रिटर्न दे रहा है। आज तक किसी का एक पैसे का लॉस नहीं हुआ, एक पैसे रुपए छोड़। और उसकी सबसे खूबी है उसके ना रेट बढ़ते न घटते, फिक्स करे से, और पूरा बाजार इसी पे टिका है, पूरे देश की जीडीपी इसी पे टिकी है। तो आप इन्वॉल्व वहाँ पे आप करेंसी में जाएंगे, हो सकता है तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए मेरा लर्निंग सेशन चलता है, उसमें आप आइए। लेकिन आप अगर आपके पास टाइम नहीं, आप लाइने भेजिए, तो आप अपने टाइम को अपनी जगह पर लगाइए, अपनी बुद्धिमत्ता को अपनी जगह पर लगाइए। यहाँ पर आप अपना पैसा लगाइए, पैसा आपके सपने को पूरा करेगा। तो मतलब इस चीज की गारंटी रहेगी कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं? देखिए गारंटी में बिल्कुल नहीं देते, 1% गारंटी देते। देखिए गारंटी का मतलब ये होता है धोखा, सीधी बात है। मैं आपको चेक दे दूं, मैं आपको डिग्री दे दूं, मैं आपको एग्रीमेंट दे दूं, कल आपको ना 2% क्या लगेगा। और जब आपको जहां पर गारंटी मिलती है, आप समझिए आपके साथ इसके मोड़ गारंटी वहीं पे मिलेगी जहां पर गारंटी वहीं मिलेगी जहां पर जिसके प्रोजेक्ट में फॉल्ट होगी, जिसके प्रोजेक्ट में कोई स्टेबल या कोई ऐसी फॉल्ट होगी, वो गारंटी देगा, वो चलेगा। मैं आपको हिस्ट्री देता हूँ, मैं आपको रिकॉर्ड देता हूँ। और अगर आप अपने सेक्टर में पिछले 10 साल से 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, या पिछले 5 साल से आप 10 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, तो ये रिकॉर्डेड है। जब तक आप जिंदा है 10 लाख कमा लेंगे, ये रिकॉर्डेड है। तो मैं रिकॉर्ड दे रहा हूँ जो 15 साल से लगातार अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगले 15 साल में कोई दिक्कत होने वाली। गारंटी नहीं दूंगा, रिकॉर्ड दूंगा, बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत कन्विंसिंग है जी। तो ये चीज मैं आप बेशक मेरे साथ आप यूज कर सकते हैं। और बताइए आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे शुरू करना पड़ेगा? मुझे तो इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ समझ नहीं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप स्टार्ट मेरा जो सिस्टम है, जो मेरा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में आप अगर हमारे साथ अंधभक्त बन के माने, आखिरी बीच के निवेश मत करें। मेरे साथ अंधभक्त बन के ना आए, आखिरी बीच के निवेश आए। मेरे साथ मैं चाहता हूँ आप मेरे यहाँ पे सबसे छोटा पैकेज है वो 10,000 है, और मैं कहता हूँ आप दुनिया की किसी कंपनी में जाएंगे तो देखिए आप पहले मुलाकात में ना हमारे सिस्टम को समझ पाएंगे, ना ही हमारी चीज़ों को समझ पाएंगे। और पहली मुलाकात में अगर आप अंधाधुंध पैसा लगा देते हैं, तो मैं तो अपने सिस्टम को पूरी प्योरिटी के साथ चला रहा हूँ, आपके साथ स्कैम नहीं होगा। लेकिन ये आपका अंधविश्वास आपको एक बड़े स्कैम में डाल सकता है। तो मैं कहता हूँ आप मेरे ऊपर, आप दूसरी कंपनी में, दूसरी संस्था में, आप किसी दूसरे स्कीम में ना फंस करके आप किसी के साथ स्टार्ट करें, तो वो पैसा स्टार्ट करें जिससे डूब जाए, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने, किसी चीज से प्रोडक्ट लगता है। आपको पैसा इन्वेस्ट करिए, हमारा सबसे छोटा पैकेज है 10,000 $100 का, वो आप निवेश करिए। और आप कोशिश करिए, अगर आप इस इंडस्ट्री में निवेश की दुनिया में पैसा बनाना चाहते हैं, निवेश से आप इतना रिटर्न चाहते हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि आप मेरी इंडस्ट्री को, जो भी आपके पास 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट टाइम मिलता है, इसके बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो है क्रिप्टो को लेकर, इसको समझना शुरू कर दीजिए। इसकी बहुत सारी किताबें हैं, इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, आप समझो पुतिन जैसे लोग हैं इसमें, आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग हैं, आप दुनिया का टॉप अमीर कंपनी BlackRock की एंट्री इसके अंदर है, आप दुनिया के जो टॉप देश है वो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसको पूरा रेगुलेट है, दुबई इसको पूरा रेगुलेट करता है। दुबई से आप दुबई में आप इससे जमीन खरीद सकते हो, दुबई में आप जहाँ तक आप पिज्जा सब खरीद सकते हो, तो आप वहाँ पे खरीद सकते हो। तो कई करेंसीज के उसके सपोर्ट में
कई देश जो इसके सपोर्ट में है कि ये तो बिल्कुल कंफर्म है, ये जो चीज है वो जेन्युइन है, लेकिन इसको सीख के करेंगे तो फायदे की चीज होगी और बिना सीखे करेंगे तो लॉस की हो जाएगी। तो यहाँ पर हम चाहते हैं आप मेरी कंपनी को, मेरे प्रोडक्ट को आप समझो और समझोगे तो थोड़ा निवेश करेंगे तो इससे आपको धीरे धीरे हमारे फीचर्स, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा सिस्टम, हमारा डिपॉजिट, हमारा विड्रॉल आपको समझ में आएगा। और जब आपको पूर्णतः समझ आ जाए फिर आपको जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर लेना। प्लेटफॉर्म आपके बिल्कुल सेफ और सिक्योर है और प्लेटफॉर्म जल्दबाजी का नहीं है, ये लाइफ टाइम का है, जब समझ आ जाए तब आना। दुबई में तो जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन इंडिया में क्या स्कोप है? मतलब हम तो उतने दूर का नहीं सोच सकते। बिल्कुल इंडिया का स्कोप, अगर इंडिया का बताएं तो ये थोड़ा इंडिया का जो स्कोप है, इंडिया के अंदर डिजिटल करेंसी जो है, डिजिटल करेंसी ऑलरेडी इंडिया ने रुपये का अनाउंसमेंट कर दिया है और रुपये पे काम कर रही है। यानी कि इंडिया गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल एसेट खुद ही बनाने जा रही है। ओह वाह, खुद ही बनाने जा रही है डिजिटल एसेट बनाने जा रही है। डिजिटल एसेट, जिसका नाम है रुपये। और दूसरा मैं बात करूँ तो अभी रेगुलेटरी पे काम कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन इसको रेगुलेट कर ही दिया है, एक तरीके से रेगुलेट कर दिया है। और रेगुलेट मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि आज तक चोरी पे कोई टैक्स नहीं, स्कैम पे, लेकिन क्रिप्टो पे 30% का टैक्स है। तो ये रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये डिजिटल रेगुलेशन है और आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी क्रांति लाएगा और इंडिया इस पे काम करेगा। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ बताइए कि अगर मैं 10,000 लगा दूँ तो मुझे रिटर्न क्या मिलेगा? और शानदार रिटर्न, 10,000 अगर आप लगाएंगे तो आपका महीने का आपको 15% डेली 0.5% रिटर्न आएगा और ये रिटर्न आपको आएगा 12 महीने 365 दिन। तो इसको ठीक से समझाइए हमको, 15% क्या है? देखिए क्या होता है, आप जब मैंने 10,000 लगाया, अब मुझे क्या मिलेगा? 10,000 आपने लगाया तो आपको सबसे पहले एक आपको आईडी और पासवर्ड दो पहली चीज, और एक आपका हमारे कॉन्फिडेंस प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसमें आप डिजिटल करेंसी का कोई भी लेन देन कर सकते हैं, किसी भी देश से, किसी भी कंट्री से, किसी भी करेंसी A to Z करेंसी में एक्सेस करता हूँ और A to Z करेंसी विड्रॉ करता हूँ। अच्छा, कोई भी करेंसी के साथ? हाँ, किसी भी आप किसी भी करेंसी के साथ मेरे साथ आ सकते हैं और किसी भी देश में अगर आपको पैसा भेजना है, किसी से मंगाना है तो कॉन्फिडेंस का आप यूज कर सकते हो। पहली सुविधा मैं आपको ये प्रोवाइड करता हूँ। और दूसरी चीज, आप यहाँ पे जो आपका पैसा होता है वो एक्चुअली कॉन्फिडेंस के पास नहीं है। कॉन्फिडेंस कोई कंपनी नहीं है, कॉन्फिडेंस एक ब्रोकर है, कॉन्फिडेंस एक मीडिएटर है। तो कॉन्फिडेंस कोई कंपनी नहीं है, कॉन्फिडेंस जो वर्ल्ड के अंदर जो चीजें चल रही है, टॉप 100 एंड टॉप पोटेंशियल जो चीजें हैं उनको मैं अपने प्लेटफॉर्म पे रिसर्च के साथ लिस्टेड करता हूँ, उसके बारे में अपने ऑडियंस को, अपने लोगों को बताता हूँ। उसमें आप डिफरेंट तरीके से आप निवेश करके आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन अब आप महीने जो 10,000 निवेश कर रहे हैं उसके लिए आपको डिसाइड करना होगा कि आप रिस्क में जाएंगे या विदाउट रिस्क में जाएंगे। अगर आप विदाउट रिस्क में जाएंगे तो हमारा स्टेबिलिटी मॉडल आपको कुछ सीखने पर भी जरूरत नहीं है। रिस्क में जाएंगे तो वो हमारा सीखने का मॉडल है, इसमें आप सीख करके फिर उसमें आप रिटर्न जो भी चाहते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, अभी हमारे लोगों से पूछोगे और यहाँ देखेंगे तो मैं आपको मोबाइल दिखा भी सकता हूँ। आज ही एक हमने देखा 2800% का आज का रिटर्न आज। तो ये चीजें हैं तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो सिक्के करके तो ये फायदा है। लेकिन आप कर रहे हैं स्टेकिंग, आप सीखना नहीं चाहते, आपके पास बिजी लाइफ है, तो मैं चाहता हूँ स्टेकिंग से थोड़ी अधिक करिए। स्टेकिंग आपकी यूटिलिटी होगी, जो भी पैसा आप जैसे ही निवेश करते हो ये पैसा तुरंत यूएसडीटी के ब्लॉकचेन पे जाके लॉक हो जाता है और जो लॉक होता है उसके बदले ही आपको रिटर्न आता है और ये रिटर्न आपको 0.5% यूएसडीटी देता है, ना कि कॉन्फिडेंस देता है। यूएसडीटी आपको देता है रिटर्न और ये एक मतलब जानकारी का अभाव ये महीने दे रहा है। ये आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपके चाहे बाइनेंस है, ब्यालिक है, बिटगेट है, लगभग 672 एक्सचेंज में से मोटा मोटी अगर बात करें तो 400 एक्सचेंज की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। लेकिन उनसे मैं डिफरेंट है, मैं डिफरेंट कितना हूँ, उस एक्सचेंज से आप बैठ के बात नहीं कर सकते।
मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरा, ये जो स्टेटिक मॉडल है, जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, ये मेरी एक किराना स्टोर की चीजें हैं। आप इसको समझिएगा, एक किराना की जो दुकान हो उसको चलाने के लिए वो दुकानदार क्या करता है, जिस रेट में चीनी लाता है उसी रेट में कस्टमर को चीनी बेच देता है। उसको पता है अगर आप दुकान पे दौड़ के आओगे तो आप चाय पत्ती कमाने के लिए जाओगे, हम चाय पत्ती भी कमाएंगे। आप हमारी दुकान पे दौड़ के आओगे तो हम मार्केट चलाने के लिए आप हमारा ही यूज करोगे, तो वो उस पर हम कमा लेंगे और उससे आएंगे तो अगले बार कुछ और ढूंढने में जाएंगे। आप उसमें चाय के साथ पकौड़ी खाना तो जैसे आप हमारा ही ले जाएंगे, मैदा हमारा ही इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपको डिफरेंट चीज़ों पे कमा लूँगा। वो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ब्रांड है, वो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ब्रांड है, तो वो क्या करते हैं, ब्रोकर का मतलब होता है एक बीच की फीस को रखना, एक बीच के मार्जिन को अपने पास रखना है, एक मार्जिन आपको देंगे। तो वो ब्रोकर क्या कर रहे हैं, उधर से आया बीच में अपना हिस्सा लिए और आपको डिलीवर कर। हम क्या कर रहे हैं, उधर से जितना आया पूरा आपको डिलीवर कर दिए, हमने कुछ भी नहीं लिया, हमने सिर्फ एक चीज आपका जो इधर उधर डिपॉजिट विड्रॉल किया उसे $1 लिया, $1 जितना करता। तो मैं चाहता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल ऑफ ट्रांजेक्शन हो, एक दिन में कम से कम करोड़ों ट्रांजेक्शन हो और एक ट्रांजेक्शन पे $1 कमा रहा हूँ तो मेरा $1 करोड़ तो बढ़ जाएगा। ऐसे सोच के साथ तो ये चीज है। और इसके साथ साथ में ये आपको ये मेरा अब इसमें जो मैंने पूरा सब कर दिया, ये डिफरेंट है, आपको पूरा प्रॉफिट दे दिया। तो मैं अदर ब्रोकर की अपेक्षा मैं आपको स्टेकिंग मॉडल में बहुत शानदार रिटर्न देता हूँ, बहुत शानदार आपको रिटर्न मिलते हैं। और इससे अब मेरा क्या प्रॉफिट, आपको डाउट होगा कि आपने किया क्या $1 ये, तो मैं आपको बता दूँ, आप मेरे यहाँ पे आएंगे, आप 10 बार आएंगे मेरे यहाँ, आपका मन नहीं मानेगा, किसी का रेट 100% बढ़ेगा, किसी का 200%, किसी का 300%, किसी का 2000%, 4000%, किसी ने तो ट्रेड कभी करना शुरू कर दोगे, कभी तो सीखना शुरू कर दोगे। और एक बिटकॉइन का आप सोचिए, एक बिटकॉइन का जो ब्रोकरेज होती है, तो खरीदने पे $125, बेचने पे $125, ठीक है। अब दोनों को खरीदने बेचने में कितना $125, मेरा टारगेट है ये ब्रोकर के लिए 2 लाख लोगों तक भी पहुंच गया 2025 में, 2000 लोगों, 2 लाख लोगों तक। और 2 लाख लोगों में मैं मानता हूँ जो ट्रेडर होता है, आप कभी देखते हो कट ट्रेड मारता है, तो एक आदमी कम से कम 20 ट्रेड मारता है एक आदमी। तो मैं मानता 2000 में 10,000 आदमी भी कट नहीं मारेंगे, अगर 10,000 लोग एक बार लगाएंगे, एक बार बेचेंगे तो 10,000 ट्रेड हो गए। और एक ट्रेड को आप 125 इंटू $10,000 कर दीजिए, करोड़ों डॉलर। तो मैं तो आपको दे रहा हूँ, छोटी चीज दे रहा हूँ, ये बुक इंडेक्स का बहुत ही छोटा सा पार्ट है जो आप स्टेकिंग में, बाकी आप हमारे ये नहीं करोगे। आपको पैसा यहाँ पे कन्वर्ट करके नहीं भेजना है तब भी मुझे इस्तेमाल करोगे, आपको स्पॉट ट्रेडिंग करना तब भी इस्तेमाल करोगे, फ्यूचर करना तब भी मुझे इस्तेमाल करोगे, कुछ नहीं करना। आपको मैं दुनिया का यूनिक एक्सचेंज इसलिए हूँ कि दुनिया में आप कोई चीज खरीद के कहीं पे रखते हो तो आपको रखने का पैसा नहीं मिलता, आप बैंक में पैसा रखते हो आपको मिलता। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं इसको बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर आपको पैसा रखने का भी मैं पैसा देने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे एसेट को खरीद के रख लेते हो उस पर भी मैं 1.5-2% महीने का आपको रिटर्न देंगे, उस पर भी तो इसको हर एक चीज से मैंने यूनिक बनाया है। और ये यूनिक इसलिए बनाया क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं ग्राउंड से निकल के आया हूँ, मैंने ट्रेडिंग के अंदर दुख और दर्द को देखा। कई बार आपको ये सब खरीद के डालती और वो बढ़ ही नहीं रहा उसका रेट, और जो बढ़ नहीं रहा हम टेंशन में बोले, हम उस एसेट को बेच देते हैं और 2 साल रेट नहीं बढ़े, सोचते यार अच्छा खासा पैसा घुसा हुआ, कोई भी लेंडर नहीं आया उसको बेच देते, और हो सकता है कुछ लॉस में दे देते। लेकिन हमने उन लोगों के लिए काम किया कि वो पेशेंस कैसे मेंटेन, इंडस्ट्री का सबसे मेन पॉइंट होता है पेशेंस। अगर आप कोई चीज कोई भी प्रॉफिट है, कोरोना काल में जमीनें खरीदने के रेट गिर गए, जो कोरोना काल में गिरते रहे थे बेच दिया प्रॉफिट, लॉस में। लेकिन इन्होंने अपने पेशेंस को बरकरार रखा और पेशेंस
तभी बरकरार रहता है जब आपके पास ये मनी फ्लो बन रहा है। और पेशेंस कब टूटता है? जब हमारा मनी फ्लो टूटता है। और आपका जो मनी फ्लो टूटता है उससे आपका पेशेंस खत्म होता है, आप चीजें लॉस में बेच के चले जाते हैं। और लॉस में जब आप बेच के चले जाते हैं तो आप लंबे टाइम के खिलाड़ी नहीं बन पाते, आप विजेता नहीं बन पाते हैं और आपका पेशेंस आपको हरा के चला जाता है। उस पेशेंस को बरकरार रखने के लिए मैंने बताया है आपका एसेट रिटर्न दे न दे कोई मतलब नहीं है। आपने बूम बिटेक्स प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया, आपका एसेट रखा है, आपके मनी फ्लो बरकरार रखने के लिए 1-2% महीने का रिटर्न आता रहेगा, जिससे आपका पेशेंस न टूटे और आप एक बेहतर रिटर्न बूम बिटेक्स से मिलेगा। ये चीज है। बताइए आप कितना लगाना चाहेंगे? आपकी इच्छा कितनी? 10,000, 20,000, 1,10,000? सुन के तो बहुत अच्छा लगा और ये लगा कि हाँ पैसा डूबेगा नहीं। मैं शुरुआत तो 20,000 से ही करूँगी, शुरुआत में यही समझ करिए बिल्कुल। और मैं आपको पूरा सब्सिडी करता हूँ, आप 20 से करिए और 20 से करिए तो अच्छे करिए। आपको जितनी दम लगानी उतनी दम लगा दीजिए, किसी प्रकार का एक संदेह है नहीं। बिंदास काम करो, दिल खोल। आप जो भी अपने सपने पूरा करना चाहेंगे, मैं कहता हूँ आप इतने लेंगे इस मार्केट का मैं अपने सपने में 100 गुना रिटर्न लिया हूँ, तो आप आपका सपना ये जो भी आपने टाइम डिसाइड किया होगा उसका मात्र 10% टाइम में आपका सपना पूरा होगा, 10%। और मैं आपके साथ पूरी दमदारी के साथ खड़ा हूँ। कभी भी रात 12 बजे आपको जरूरत पड़े मुझे कॉल करना, कोई भी प्रॉब्लम मेरे सिस्टम में दिख जाए मुझे कॉल करना। ये बूम बिटेक्स आपको सपोर्ट के लिए हमेशा करें 24 घंटे। सर पहली बार आप चेक करेंगे डीडी देंगे या यूपीआई देंगे कैश देखिए। बहुत सही सीधे पॉइंट की बात। मैं कन्विंस हो चुकी हूँ, थोड़ा कन्विंस हो चुकी हूँ, लेकिन मैं क्विट कर सकती हूँ अगर इन्होंने मुझे छोड़ दिया। मेरा माइंड बदल सकता है। इसी पॉइंट को समझिए। तुरंत इन्होंने मुझे बोला सारे ऑप्शंस को दिया देखिए, और जब आप 3-4 ऑप्शन दे देते हैं ना तो बंदा ना बोल नहीं पाएगा। अगर मेरे सीधे बोलेंगे मैडम आप आपको चेक दे दीजिए, तो हम लेंगे तो चेक हस्बैंड से पूछ के बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन मौका नहीं देने के लिए आपको क्या करना है, पकड़ लेना है, चेक दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे दिया, और 4-5 ऑप्शन में से एक पे मुझे हाँ बोलना है ना। तो ठीक है जयप्रकाश जी, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि देखिए भाई पैसे हम किसी को नहीं, हम आपको जानते हैं और पैसे हम आपको दे रहे हैं। बस इस भरोसा पे हम आपको दे रहे हैं कि मैंने आपको दिया था, किसी को नहीं जानता, ठीक है। मैं आपको चेक बिल्कुल आप चेक ले लीजिए, आपका जर्नी स्टार्ट करेंगे। दे दिया। क्या बात है, क्या बात है। कैसा लगा ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को? ऐसी वाली ताली मत बजाया करो सबके लिए। मैं सच बता रही हूँ, एकदम मतलब इनके प्रेजेंटेशन से मैं इतनी हैप्पी हूँ, इतनी हैप्पी। इन्होंने एक पॉइंट भी मतलब इतना शानदार प्रेजेंटेशन था, इन्होंने मौका नहीं दिया। सबसे पहले इन्होंने, अब देखिए इनके प्रेजेंटेशन समय बोलूँ क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ आप लोग थोड़ा सा रुको, आप कुछ बोल के जाओगे। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बारे में बात की। Who is जयप्रकाश मौर्य? ये है कौन? सीधे क्रिप्टो, सीधे करेंसी, सीधे बिजनेस नो। पहले इन्होंने अपने बारे में बताया। इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको मेरे बारे में किसने बताया। हो सकता है कि मैं इनके ऑफिस गई हूँ, लेकिन अगर आप मेरे पास आओगे तो आप बोल सकते हो कि भाई फलाने ने मुझे बताया था उनके बारे में। तो रेफरेंस जरूर पूछना है, देना है कि आप यहाँ पे किसके थ्रू हैं, ठीक है। देन इन्होंने अपनी जर्नी शेयर की। सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या की, कुछ
इधर उधर जाने से पहले पकड़ लिया किसको? आप बताओ, पहला पॉइंट बताओ, किस चीज को पकड़ा इन्होंने? सपने जो है ना, वो सबका एक पेन पॉइंट होता है। दुनिया में कितने लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं? जरा बताइए मुझे। महज 5% लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाते हैं। तो हर इंसान के सपने के साथ क्या लग जाता है? काश। मेरे काश लगने से पहले जो काश थोड़ा थोड़ा दबा हुआ था एज अ कस्टमर, राइट, जो काश मैंने दबा के दिखाया इनको, हाँ मैं चाहती तो इतना हूँ, ऐसे पूरे काम होते हैं, उस काश को पकड़ लिया। तुरंत पूछा कितने होंगे तो आप कर लोगे? मैंने जवाब ही बोला कम से कम 10 आएगा तो मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड बाय यू। अब इन्होंने क्या किया? देखो समझो समझो, पॉइंट को समझना, इसको हल्के में मत लीजिए, समझिए, आपकी स्किल एनहांस हो जाएगी। इन्होंने मुझसे पूछा कितना पैसा आप महीने का कमाएंगे, क्या आपको लगता है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? मैंने वो पैसा बताया। अब इन्होंने क्या बताया? क्या बताया इन्होंने? सोचो क्या बताया? नहीं, वेट वर्ड है। इन्होंने सीधे मुझे बताया कि आप इतने पैसे कितनी आसानी से कहां से ले सकते हैं? बस मेरा प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन कौन है? रोबोटिक्स है। और इन्होंने उसका सॉल्यूशन बताया, मैंने शक पैदा किया, मैंने ऐसा ऐसा सुना है, इन्होंने विश्वास दिलाया। सब कुछ करने के बाद फिर मैंने विश्वास तोड़ा, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है। तो इन्होंने क्या बोला? एक लाइन, मैं हूं। इनकी बातचीत में क्या पता चला? मैं हूं, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, और रात के 12 बजे भी अगर आपको कोई परेशानी आए तो मैं हूं। ये मैं हूं का जो कॉन्फिडेंस है ना, यही आपको आपके प्लान को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, राइट? तो आई थिंक आप लोगों को आज ये क्लियर हुआ होगा। सबका जो रिकॉर्डिंग हुई होगी ना, वो आप सब देखना, इसको बहुत बार देखना, क्योंकि इतना शानदार प्रेजेंटेशन था ये। तो बस ये आपको सीखने की जरूरत है पॉइंट बाय पॉइंट। और मुझे लगता है कॉपी पेन तो आप लोग को लेके आए नहीं हो, सब आए हो ट्रेनिंग में, लेकिन कॉपी पेन किसी के पास नहीं है। होटल ने भी कॉपी पेन नहीं दिया है आपको, तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको फ्लो लिखना है यहाँ पे। इस रिकॉर्डिंग को सर सबको दिला देना, ताकि आप ना सारा फ्लो लिखो। पहला फ्लो आपको किस पे बात करना है? पेन पॉइंट पकड़ना है, पहले रिलेशन बनाना है, देन बाकी बात में इनके सपने को पूछना है। सपने के बाद समझना, वेग्स में बहुत बातें करते, सारे सपने पूरे होना। इन्होंने क्या बोला? कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे आपको चाहिए जिससे आपके सपने पूरे हो, राइट? उस पैसे के अमाउंट को पूछा, देन उसका सॉल्यूशन दे दिया, और उसके बाद बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन है? मैं हूं। ठीक है, तो अगेन एक बार जोरदार तालियां। ये आज प्लान प्रेजेंटेशन है, आप सभी को समझ में आए। ये आपके बिजनेस की रीड है, और इसको परफेक्ट करना है, इसको परफेक्ट करना है। इसमें आपको जितनी परफेक्शन मिलेगी, जितनी भी आपको परफेक्शन मिलेगी, इसी की परफेक्शन में आपका पैसा, आपका मनी है, इसी की परफेक्शन। और इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए आपको अपने अप्लाई से घृणा नहीं करनी, अपने अप्लाई से घृणा नहीं करनी, अपने अप्लाई से व्यवहार बना कर देना। क्योंकि ये चीज में आपको अगर कोई परफेक्ट बना सकता है, कोई भी आपको परफेक्ट बना सकता है, तो वो आपका अप्लाई बना सकता है। और अप्लाई की अगर मैं पावर की अगर मैं बात करूं, तो अप्लाई आपको क्या दे सकता है? ये कोई मैटर नहीं है आपका, ये कोई मैटर नहीं। आपका अप्लाई आपसे कम एजुकेटेड है, आपके पास ज्यादा डिग्री है, आप ज्यादा अनुभवी हैं, लेकिन अप्लाई ही वो शुभ चिंतक है
आपके बारे में वही एक शुभ चिंतक है, वही एक ऐसा इंसान है आपके माता पिता के बाद जो आपको आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। आपको जो भी इस बिजनेस में लाया वही एक ऐसा इंसान है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए सोचता है। बाकी इस दुनिया में माता पिता और अपलाइन को छोड़ के बाकी कोई आपको आगे नहीं बढ़ाता। दुनिया में हर व्यापार में कंपटीशन है, दुनिया में हर व्यापार में टांग खींची जाती है, लेकिन दुनिया का ये वो खूबसूरत व्यापार है जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को बढ़ाने के लिए काम करता है। एक बार शानदार आपको अभी तक जिसने भी बुलाया है, जिसके भी बुलाए उसके लिए अब तक की सबसे धन्यवाद सबसे धन्यवाद। इसी के चलते एक छोटी सी स्टोरी हमारे लिए महान भाव और जो हमारे साथ पहले दिन से चलते कंधा मिला के चल रहे थे और वो लोग जो काम कर रहे हैं और कुछ अभी रिसेंटली स्टार्ट किए क्योंकि मेन रोल अदा करने जा रहे हैं इस क्रांति को, इस इंडस्ट्री की दिशा को बदलने के लिए, एक पॉजिटिव सोच की तरफ ले जाने के लिए, एक लाइफ टाइम विजन की तरफ ले जाने के लिए तो सभी का मेरा धन्यवाद है। उनके लिए मैं आप सभी नए लोगों को एक स्टोरी समर्पित करता हूँ और ये स्टोरी बड़ी कमाल की स्टोरी है और इस स्टोरी को अगर आप पकड़ पाएंगे तो बिल्कुल आज आपको अपलाइन से मोहब्बत है और अपलाइन आपको क्या कर सकता है आपके लिए, आज अपलाइन को भी आपसे मोहब्बत है। तो ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की, एक गधा था और वो जो गधा था वो उस पर बोझा ढोया जाता था, जो गधा था उस पर बोझा ढोया जाता था और जब वो बोझा डाल देता था उसको मारपीट लगाता था, दे लाठी। अच्छा, गधा का जीवन बड़ा नर्क था, गधे का जीवन बड़ा नर्क था। आप समझ सकते हो गधे का जीवन कितना नर्क होता है, गधा का जीवन बड़ा नर्क था। अब वो गधा ने सोचा यार ये तो बड़ा, भगवान ने कैसी किस्मत बनाई है, भगवान मेरे नसीब में क्या लिख के भेजा है, जो देखो वो साला लाठी, मुझे कोई सुनना नहीं पसंद करता है, मुझसे कोई बात नहीं करना पसंद करता, मेरे पास कोई बैठना नहीं पसंद करता, जिधर देखो उधर लाठी गई बोझा गई, लाठी गई बोझा गई, लाठी ये सीख चल रहा था करेगी। उधर सब बड़ा संघर्ष वाला जीवन था। अच्छा, उसको एक इंसान मिल गया, उसको एक इंसान मिल गया और वो जब इंसान मिला तो उस इंसान ने कहा भाई देखिए सब असफल तो मैं भी हूं और असफल आप भी हैं, लेकिन असफल आप भी हैं, असफल मैं भी हूं, लेकिन अगर आप मेरा साथ देंगे तो हम दोनों लोग मिलकर सफल हो सकते हैं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं भी सफल हो जाऊंगा और अगर मैं आपका सफल साथ दूंगा तो आपका ये लाठी वाला खेल खत्म हो जाएगा, आपके बोझा वाला खेल खत्म हो जाएगा, दोनों की लाइफ झिंगालाला हो जाएगी, दोनों की लाइफ बदल जाएगी। अब ये दोनों आदमी भाई सहमत हुए और दोनों आदमी सहमत हुए, का बताओ उस आदमी से, का बताओ क्या काम है, काम अगर आप सहमत है कहा देखो मुनाफा 50-50 होगा, ठीक डन, आप जो भी जिएंगे साथ मरेंगे साथ, सुबह शाम दोनों लोग बराबर मेहनत करेंगे, का ठीक डन, का जो भी प्लानिंग करेंगे साथ में करेंगे, कोई भी प्लानिंग में मक्कारी नहीं होगी, का बिल्कुल नहीं मक्कारी होगी। अब ठीक है तो कल से हमारा एग्रीमेंट डन, ज्वाइनिंग डन, शुरू। अब वो दोनों आदमी शुरू, गधा आया है उस आदमी के पास, उनका बताओ क्या काम करना है, तो वो आदमी पहले से एक बढ़िया सा मंदिर तैयार किए हुए बैठा था, लकड़ी का मंदिर तैयार किए हुए बैठा था और उसमें बहुत अच्छी भगवान की फोटो उस मंदिर के अंदर मूर्ति रख दी और उस मूर्ति को गधे को कर और कहा आप जाइए, अब आपको काम ये करना, हर घर में सुबह सुबह आपको ढेंचू ढेंचू की आवाज लगानी। भाई गधा गए, गधा का काम था पहले गवर्नमेंट डिसाइड किया तो वो गया दरवाजे पे गया और सुबह सुबह जिसके दरवाजे गधा ढेंचू ढेंचू चले तो अंदर से तो आधे मूड खराब होगा, वो 2-4 लाठी निकालेगा, लाठी निकालेगा तो 2-4 मार भी बैठेगा, लेकिन
गया और उसने किया ढेचू ढेचू, अंदर से निकला तो बड़ा क्रूरता के साथ आदमी, लेकिन जैसे ऊपर देखा भगवान बैठे तो उसने लाठी रख दी और कुछ जेब में जो भी रुपए थे, जो भी उसकी इच्छा हुई, सुबह सुबह भगवान के दर्शन की और दान कर और उसके पैर छू लिए गधे के पैर छू लिए, जो गधे के ऊपर भगवान बैठे, अब गधे के पैर छू लिए। अब धीरे 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 वो दूसरे घर में वही प्रक्रिया, अब उसको लोग दान करने लगे, लोग प्रणाम करने लगे, लोग उसको रिस्पेक्ट देने लगे। अब वो शाम तक बड़ा माल इकट्ठा हो गए और दोनों आदमी जिंदगी मजे में। अब वो गधा भी मजे में, भाई कहाँ बजा ढोल पकड़ तो आप का खाना तो आप लग्जरी व्यवस्था है वो गधे के लिए करें, उसका जो भाई पार्टनर था वो सारी चीजें करें कि भाई लाइफ दोनों का पार्टनरशिप, दोनों आगे आगे के मालिक, तो भाई रहन सहन एकदम लग्जरी एकदम भी रहेगी। तो उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई और उनको मिल गए कुछ लोग, लाइफ बदल गई एकदम, लाइफ जीने वाला एकदम। हम लोग 5 स्टार में कम बैठे, उससे भी ज्यादा 5 स्टार, इतना धन आ रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, गधे को 2-4 आदमी मिल गए, गधे के। अब वो 2-4 आदमी मिलेगा, देखो आदमी हो, मेहनत पूरी दिन तुम करते हो, पूरा दरवाजे दरवाजे तुम जाते हो, ढेंचू ढेंचू तुम करते हो, पैसा लोग तुम्हें देते हैं और तुम आधा पैसा उसको दे देते हो। अब तुम देखो बात नहीं, तुम खुद का करो ना, अपना करो ना। अब गधा आया, बात तो सही है, अब गधे की मत घूम के उस टाइम के लिए कहा ठीक है, उसने उससे कर दी लड़ाई, विरोध कर दिया। अब काम मैं अपना करूंगा, तुम्हारी मेरे जीवन में कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही लीडर हूं, मैं खुद ही अप्लाई हूं और मुझे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मैं खुद ही कमाल का, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको अब आपकी जरूरत नहीं, काम खत्म, जाओ। आप उसको एक जैसे दूध में मासी नहीं मिलाई, इतनी दुश्मनी बना दी, इतनी क्रूरता कर दी और उसको और इतना करते समय उसको इतना उसके बारे में बुराई उराई जो भी कहना था अपलाइन के बारे में सब कुछ कहना, सब कुछ कहना। उस व्यक्ति ने अपलाइन के बारे में सब कुछ कहना। अब अपलाइन बेचारा क्या करे, कमाई के जरिया वही था, तो अपलाइन अपना दूसरा गधा ढूंढने लग गया कि भाई ये तो गया है, वो उसको प्रोसेस पता था, वो दूसरा गधा ढूंढने लग गया, दूसरे व्यक्ति को ढूंढने लग गया। लेकिन आप उस गधे के साथ दूसरे दिन क्या हुआ, क्योंकि जो मंदिर रखता था उसका पार्टनर रखता था उसके ऊपर, और उस दिन पार्टनर है नहीं, मंदिर रखा नहीं है। अब वो पहुंचा दरवाजे के सामने और लगाई आवाज, ढेचू ढेचू ढेचू। भाई साहब लोग निकाले लाठी, दे लाठी, दे लाठी। आज सारा सीन बदल गए, चीजें बदल गई, जज्बात बदल गए। क्या हो गया, क्या हो गया? अब वो चीजें बदल गई, जज्बात बदल गया भाई। अब वो कहते यार एक दिन पूरा फिट कर दिया है, दूसरे जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर बड़ा हिम्मत जुटा है। अब हो सकता कुछ मिस्टेक हो गई, दूसरे गया, अरे उससे भी बाहर किया कर, उससे भी बड़ा दे लाठी, दे लाठी, दे लाठी। गधा वापस गया लाइन के पास, सर मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे कुछ गलती हो गई, वापस मुझे स्वीकार कर दो। अच्छा, अप्लाई जो होता है बड़ा दयालु होता है, उसको प्रोसेस पता होता है, एक्चुअल प्रोसेस पता होता है। अप्लाई ने वापस उसे सब किया है, अप्लाई बहुत दयालु होता है, लेकिन वो गधा आपस में इतना शर्मिंदा था, इतना शर्मिंदा था कि अप्लाई को गाली भी दे चुका था, अप्लाई की बुराई भी कर चुका था, सब कुछ अप्लाई के बारे में बोल चुका था। लेकिन उसको बेचारे वो बहुत बहुत अंदर मायूस होकर बड़ा टूट करके कहा मैं जाऊं तो जाऊं कैसे इसके पास, वापस कैसे जाऊं, वापस कैसे करूं, वापस कैसे जाऊं। लेकिन वो बड़ा सब कुछ एक साइड रख करके कहा मेरा बेटा कोई बाहर कर सकता था अप्लाई पर, वापस गया, वापस क्षमा मांगी, वापस जीवन ऐसे। तो ये जो आपका इंडस्ट्री है, ये जो दुनिया है, जो आप
आपकी ये दुनिया है, जो ये कॉम्प्लेक्स परिवार है, ये दो लोगों पे टिका है, डाउन लाइन और कभी भी अगर आपका छोटा मोटा दर्द या छोटा मोटा मतभेद आपका आपस में हो जाता है, तो कभी भी उस दर्द को इतना ना अलग कर दो, इतना ना उसको तोड़ मरोड़ दो, उसके पास वापस जाने के लिए, अपनी चीजों को वापस सुधारने के लिए आपको लज्जित महसूस करना पड़ेगा। आपको अगर थोड़ा बहुत हो गया है तो आप अपने अप्लाई से बोलिए, सर मैं काम करना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, क्या मैं अलग कर सकता हूँ? आपका अप्लाई इजाजत दे देगा, बना देगा आपका अप्लाई इजाजत दे देगा। और फिर भी अगर आप अलग हो जाते हैं तो एक चीज बता दीजिए, सर मैं अलग हुआ लेकिन मेरा संबंध अलग नहीं हुआ है, तो आपको अगर रात 12 बजे जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, एक आवाज लगाना, मैं आपके साथ कराऊंगा। ये कोऑर्डिनेशन होगा, ये कोऑर्डिनेशन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। ये इस बिजनेस में अप्लाई और डाउनलाइन का बहुत बड़ा रोल है। खाना रेडी हो चुका है, एक बार मैं चाहूंगा मुझे कंफर्मेशन दे, क्योंकि मेरे पास और मेरी ऑडियंस के पास बातें करने का मन ही नहीं बनता। ऐसा ही है, हम लोग तो बात करते हैं दिन रात बातें ही नहीं। तो ये आपका जो कोऑर्डिनेशन, और आपको मैं बता दूं हिस्ट्री वही बनाता है। हिस्ट्री अगर आपको जो लोग हिस्ट्री क्रिएट किए, वाकई जो हिस्ट्री क्रिएट किए, उसमें कोऑर्डिनेशन ही होता है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है, हिस्ट्री नहीं क्रिएट कर पाएंगे। हीरो और हाडा कितने लोग जानते हैं? कोऑर्डिनेशन इंडिया की टॉप मोटरसाइकिल कंपनी हीरो और हाडा बनी नहीं बनी? ही और राजा कौन के कोऑर्डिनेशन? लैला और मजनू टॉप कोऑर्डिनेशन। जब आप कोई इतिहास बनाने के लिए काम करते हैं तो आपका कोऑर्डिनेशन कितना तगड़ा है वो मैटर, कोऑर्डिनेशन कितना तगड़ा है, तो आपका कोऑर्डिनेशन कितना तगड़ा है। आप भी राजा की तरह होने चाहिए। डाउनलाइन अप्लाई सब कुछ टूट सकता है, लेकिन ये संबंध नहीं टूट सकता, ये संबंध नहीं खराब हो सकता। ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपके अंदर, ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन आपको ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और अगर आप कोऑर्डिनेशन में कभी बैठेंगे तो मैं आपको कम से कम 2000 एग्जाम्पल हमारे पास है, 2000 एग्जाम्पल। आगे खाना रेडी हो गया है, मिलते हैं वापस सत्ता जहां के साथ, और वापस नए जोश, नए एनर्जी, नए एक्साइटमेंट के साथ आपको एक बेहतरीन अनुभव और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ मिलते हैं लंच के बाद। डिले मत करिए क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है।